गुड इवनिंग। जय हिंद सभी को। नेटफ्लिक्स, अरुण, अभिषेक, गोविंद, शुभम कुमार, जय हिंद सभी को। सुधीश मुद्गल, ಹಿಂದೂ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್ಜಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀರಾಮ್, ಸುಮನ್ ಕುಮಾರಿ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್। रूपम घोष, थैंक यू एवरीवन। गुड इवनिंग आयुष, अजय सिंह, सैयद सोहेल अख्तर, अरुण यादव, पुरुषोत्तम, रोहन कुमार, एवरीवन, साक्षी पांडे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। वीर भोग्या, वसुंधरा जी, ठीक है, थैंक यू। चलो जी, होप आ गए लगभग सारे लोग। ठीक है भाई, ठीक है। ऑलराइट, चलो जी, आ गए भाई, सारे आ गए। मोहित चंद्रा, जय हिंद। तो आई होप आप लोगों ने सबने रिवाइज करके आया होगा, ठीक है। जो भी चीज़ हुआ है सर, आई थिंक कि आप सब ने रिवाइज किया है उस चीज़ को, और रिवाइज करने के बाद आप यहाँ पे अटेम्प्ट करने आ रहे हो सर, ठीक है। तो यही मैं सोच के चलता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, कुछ PYQs भी है। एक्चुअल में जो आपको PYQs पढ़ने चाहिए वही मेजॉरिटी PYQs भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सर PYQs हम CAPF के भी है, CDS के भी है, और आपके सिविल्स के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, सो दैट हम एक चीज़ इन्फर करें कि भाई क्या क्या हमें पढ़ना भी है, ठीक है। चलो, जय हिंद सबको, जय हिंद सबको, थैंक यू। चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर। दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स अभी आप बोलोगे सर उराल आपने नहीं बताया, ड्रैकेंसबर्ग आपने नहीं बताया, दैन टू आप इसको कर सकते हो, बिना बताए भी आप लोग इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब लोग पार्टिसिपेट करोगे, सब लोग आंसर करोगे। चलो जी, बढ़िया, आंसर्स आ गए। खजूर फ्रूट क्या बोल रहा है? बी। ऑलराइट, ठीक है, सबका बिल्कुल सही जवाब भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा यार, ठीक है। सर मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स के बारे में दिया हुआ है, और सर यहाँ पे कौन से कंट्री में वो चीज़ है, इसके कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये चीज़ पूछा है। तो यहाँ पे सर हमने तो पढ़ा था अप्पल चेन माउंटेन्स, हमने पढ़ा हुआ है जी, अप्पल चेन माउंटेन्स हमने पढ़ा है। कहाँ पे है सर अप्पल चेन माउंटेन्स? USA में है, नॉर्थ अमेरिका में। ये तो एक टाइम फोल्ड माउंटेन्स थे, बट अब किस प्रकार के चट्टान है ये? रेसिड्यूअल माउंटेन्स है सर, खंड, ठीक है, खंड पर्वत है अभी, राइट। नेक्स्ट एंडीज की बात करें, एंडीज कहाँ पे है सर? साउथ अमेरिका में है। एंडीज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में एंडीज है। तो अगर ये दो ऑप्शंस हम देखते हैं, फिर मैच करके देखते हैं, बी के जगह पे 4 और 4 पे जगह पे 1, बी के जगह पे 4 यहाँ पर भी है सर, 4 के जगह पे 1 यहाँ पे है, तो हमें सर मिल गया जवाब, ठीक है जी। जब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं तो कभी भी ज़रूरत नहीं होती है कि सारे ऑप्शन पता हो, दो भी पता रहेंगे सर। मेजॉरिटी टाइम्स, मोर देन 90% टाइम्स दो के पता होने पर भी आंसर लगते हैं। तो जब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है तो ज़रूर ध्यान से करना। इसमें बच्चे क्या करते हैं सर, कई सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, दे आर नॉट एबल टू मैच देम,
ठीक है सर, यानी यहाँ से ये ऑप्शन चूज नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये ऑप्शन चूज करना प्रैक्टिस करते करते आप लोग इसको सीख जाओगे। ठीक है जी। तो अपलचेन माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, यानी सब बी के जगह पे 4, बी के जगह पे 4, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर तो हमारा ये सारे एलिमिनेट हो ही जाएंगे अपने आप। और दूसरा हमें पता था डी के जगह पे 1, डी के जगह पे 1, यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनोरान। सोनोरान ये सीएपीएफ का सर 2023 का पीवाईक्यू है। ठीक है, सोनोरान, सोनोरान क्या है? व्हाट इज सोनोरान? चलो जी, यहां पे कुछ भी कह रहा है, खजूर फ्रूट क्या हो गया? ठीक है, जब मैंने बताया था सर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका करना है तो उसी में ये चीज़ होना भी है, तो आप लोगों को दूसरे ऑप्शन तो ऐसे ही हटा देना है, बाकी का मैंने पढ़ा रखा है सर इसको। ठीक है, सोनोरान हमने कर रखा है। सोनोरान क्या है सर? ये डेजर्ट है। कहाँ पे है सर ये? इट इज़ अ डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सोनोरान किस प्रकार का है? सोनोरान डेजर्ट है। ठीक है, आप लोग पूछ रहे थे सर इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, हम एक एक करके सर बोर्ड पे डिटेल में लिख लिख के पढ़ रहे थे, तो आप लोग पूछ रहे थे सर इस पे सवाल किस प्रकार के आते हैं, या आपके सामने पीवाईक्यू रखा हूं। ठीक है, चलो जय हिंद मयंक। चलो जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते क्वेश्चन की लेवल भी बढ़ जाएगा। यहां पर भी सर हमने सारा नहीं पढ़ा, अगेन मैं बताऊं आपको, हमने कुछ ही पढ़ा है उसमें ही आंसर लग जाएगा आपका। ठीक है, जितना हमने पढ़ा है उसी में आप लोगों का आंसर्स लग जाएगा। आपको ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी हमने पढ़ा है उसी से जवाब लग जाएगा। चलो जी, बहुत अच्छा जवाब आने लगा जी, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक है। चलो जी, देखते हैं। सर एशिया कॉन्टिनेंट हमने नहीं किया, अफ्रीका हमने नहीं किया, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हमने किया है। ठीक है सर, साउथ अमेरिका में डेजर्ट कौन सा है? साउथ अमेरिका में डेजर्ट कौन सा है? साउथ अमेरिका में डेजर्ट है सर अटकामा डेजर्ट। पढ़ा है जी हमने बिल्कुल डिटेल में, ये भी चीज़ हमने समझा है। यहाँ पे डेजर्ट है तो क्यों है, रीजन के साथ भी हमने समझा है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में क्या है? अटकामा डेजर्ट। और सर मोजावे भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। नॉर्थ अमेरिका में 2 ही डेजर्ट्स हैं, सॉरी 4 ही डेजर्ट्स हैं, 4 में एक डेजर्ट सोनोराम हमने देखा। अब ये कि सर मोजावे डेजर्ट भी कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। मोजावे डेजर्ट कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में, यानी डी के जगह पे 1, सी के जगह पे 2, डी के जगह पे 1, डी के जगह पे 1। ठीक है, 2 ऑप्शन में है सर, सी के जगह पे 2, यहाँ पे है सर। मिल गया जी, लो जवाब, है ना, सी मिल गया जी हमको आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी का कलहारी सर, ये भी ऑफकोर्स आपको पता होगा, बहुत सारे प्रीवियस स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं सर। अफ्रीका में कलहारी है, एशिया में सर यानी चाइना मंगोलिया वाली रीजन में गोबी डेजर्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन सर। यहाँ पे थोड़ा, पर मैंने फिर भी ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा आप लोगों को। ठीक है, इसमें भी कोई चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, सारे पीवाईक्यूज, दे आर योर पीवाईक्यूज, दिस इज योर एग्जाम। इससे कहीं गुना ज्यादा हमने पढ़ रखा है सर। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे कौन सा देश नहीं है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे कौन सा देश नहीं है?
स्वीटी कुमारी, सैयद सोहेल अख्तर रिवाइज नहीं करके आया भाई, ठीक है। स्वीटी कुमारी, ऑल राइट। देखो एक कोई आंसर दे रहा है तो सारे मत देने जाना, सब सोच समझ के करना अपने आप में। यू शुड बी ऑनेस्ट विथ यूर सेल्फ। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से देशों से होके जाता है सर? तो चाइल से होके जाता है, ब्राज़ील से होके जाता है, पैराग्वे से होके जाता है, और इसके साथ में अर्जेंटीना में भी होके जाता है। किसके साथ, किस पे होके नहीं जाता है सर? तो वो है उरुग्वे। और ये चीज़ आप, ये मैप भी आप देख सकते हो, ये मैप भी आप देख सकते हो सर, यहाँ पे है, ये आपका जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। चाइल से जा रहा है सर, चाइल से जा रहा है, अर्जेंटीना से जा रहा है, पैराग्वे से जा रहा है, और आपका ब्राजील से जा रहा है। उरुग्वे यहाँ पे, उरुग्वे से नहीं जाता है, ठीक है। तो आगे जब नेक्स्ट मंडे की क्लास में हम अफ्रीका पढ़ेंगे तो अफ्रीका में भी ये सेक्शन हम पढ़ेंगे सर, ठीक है। अफ्रीका में भी हम क्या करेंगे, ये वाला सेक्शन करेंगे। फिर जब कॉन्टिनेंट्स हम देखेंगे वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। कल कोई बच्चा मेरे को पूछ रहा था सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर अमेरिका में कहाँ से जाता है बताओ। अबे अमेरिका में कहाँ से जाता है मेरे भाई, मैक्सिको से जा रहा है कि नहीं? तो यही चीज़ होता है सर, जब किसी ने बताया नहीं है उस चीज़ को तो आपको उस पर टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, यहाँ पे आप लोग हो सकता है गलतियां करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्यूनोस आयर्स एंड Montevideo are situated across the banks of which river? Buenos Aires and Montevideo. ब्यूनोस आयर्स जो है इट इज द कैपिटल ऑफ व्हाट? इट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। मॉन्टेविडो जो है सर इट इज द कैपिटल ऑफ, मॉन्टेविडो इज द कैपिटल ऑफ उरुग्वे, ठीक है। चलो मैंने कल भी बोला था जी आप लोगों को, देखो भाई ऐसे एक दो चीजें होती है जो क्लास में मिस हुए रहते हैं, बट वो चीज कवर ऑन कहाँ पे होगा हमारा मिस हुआ चीज? प्रैक्टिस में, ठीक है। तो सर यू शुड बी अलाइंड विथ मी। मैंने पहले क्लास में भी आप लोगों को बताया था बेटा मैं सिर्फ CAPF की ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पूरा CAPF पढ़ाऊंगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे सर इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कई बार क्लास में मिस हुए रहते हैं, तो ये चीज़ प्रैक्टिस में हमारा कवर ऑन होता है। चलो जी देखो, चलो मेजॉरिटी लोगों का आंसर कुछ सही भी है कुछ गलत भी है, देखते हैं, ठीक है। ब्यूनोस आयर्स एंड मॉन्टेविडो कौन से रिवर के पास से जाता है सर? तो ये मैप देखो जी, यहाँ पे एक नदी जा रहा है जिसका नाम है रियो दिल प्लाटा, ठीक है। यानी सर इट इज कॉल्ड एज रिवर प्लाटा। रिवर प्लेटा के बगल में ही आप देखोगे जी यहाँ पे उरुग्वे की कैपिटल इसी रिवर के किनारे पे है, दैट इज मॉन्टेविडियो। इस रिवर की शार्ड में आप देखोगे यहाँ पे है सर अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनोस आयर्स, ठीक है। तो जब जो रिवर जो आप लोगों ने पढ़ा है सर, जो नोट्स आपने बनाया है वहाँ पे आपको ये चीज़ ऐड ऑन करना है। समझ में आया? अभी देख लिया आपने, अभी आपको समझ में आ गया होगा, बट ये चीज़ दिमाग से निकल भी जाता है कि नहीं? तो ये चीज़ आप नोट्स जो बनाए हो वहाँ पे ऐड ऑन करना है, ठीक है। जब आप अपनी तरफ से सर टाइम पास नहीं हो रहा, मेरे को घर में बैठे सर क्लासेस ज़्यादा नहीं चल रहे, तो क्या करूँ? तो बस अटलास देखते रहे, ठीक है। देखते रहिए कौन से शहर से कौन से नदी जा रही है, कुछ इस टाइप से। अटलास के साथ खेलो, थोड़ा इंस्टाग्राम फेसबुक साइड रखो, अटलास के साथ खेलो, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलो जी बहुत अच्छा। ब्यूनोस आयर्स एंड मॉन्टेविडो जो कि सर हमारा रिवर प्लेटा से होके जाता है, आंसर विल बी रिवर प्लेटा। नेक्स्ट वन हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा, होना तो चाहिए। जो एक भी पता है ना आपको उस पे भी आंसर लग जाएगा, जो चीज़ आपको पता है उससे भी आंसर लग जाएगा। जो चीज़ वो चीज़ मैंने आई थिंक कल ही पढ़ाया था आपको, हवाईन आइलैंड में पढ़ाया था।
चलो जी, मजा आ गया, बढ़िया। डी सी एवरीवन, राइट। यहाँ देखो सर, ये चीज समझो, यही होता है सर किस्मत का खेल जिसको कहते हैं, यही होता है, ठीक है। क्योंकि सर जब एमसीक्यू टाइप का पेपर हम लोग करते हैं, उस पेपर में हर सवाल हमें पता होता ही नहीं है। वहाँ पे सर एक दो ही हमें पता होता है, दो ऑप्शंस हम हटा देते हैं सर, बचते दो है। दो ऑप्शंस हम हटा देते हैं, बचते दो है। हर किसी के साथ होता है, चाहे मैं लिखूं चाहे आप लिखो सर, हर किसी के साथ होता है ये चीज़, ठीक है। दो ऑप्शन हम हटा देते हैं सर, दो ऑप्शन बचता है, उसमें जो हम सेलेक्ट करते हैं वही गलत हो जाता है सर, है ना। तो यहाँ पे सर जो लक जो होती है वो यहीं पे आपको काम करते हैं, ठीक है। लक जो होता है यहीं पे काम करता है। एक्टिव वॉल्केनोस को मैच करना है। कल की क्लास में हमने एक वॉल्केनो पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था सर माउना लोआ। माउना लोआ कहाँ पे स्थित है? माउना लोआ है सर हवाईन आइलैंड में। माउना लोआ कहाँ पे है? हवाईन आइलैंड में है माउना लोआ, ठीक है। तो डी के जगह पे 1 होगा सर, डी के जगह पे 1। सर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है सर। बाकी की तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। बाकी जिसने पढ़ा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है सर उसका सर अब क्या करेगा वो। सर ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, बस दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। और मेजॉरिटी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, मेजॉरिटी लोगों के साथ अभी यही चीज़ हुआ है, ठीक है। माउना लोआ पता है, सर ने कल बता रखा था हवाईन आइलैंड में है। बाकी के सब मेरेपी अभी सर वहाँ पे तक गए नहीं सर, एशिया में आए नहीं। वेसुवियस सर, वेसुवियस ऑफकोर्स इटली में है सर, वहाँ तक भी आए नहीं अभी, ठीक है सर। यही सारी चीज़ दिमाग में रह जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट, अगर वॉल्केनो जो बात है सर, माउंट मेरापी भी हमें पता है। माउंट मेरापी है सर कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करें वेसुवियस की। वेसुवियस कहाँ पे है? इटली में है। वेसुवियस कहाँ पे है सर? वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली, ठीक है। माउंट इटना, इटली के अंदर मेन 3 वॉल्केनो है सर इटली के अंदर। इटली में हमेशा याद रखना 3 वॉल्केनो हमेशा आता है। एक है माउंट इटना, एक है सर माउंट स्ट्रोम्बोली, और तीसरा है सर माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस, ठीक है। तो माउंट वेसुवियस किधर है सर? माउंट वेसुवियस पड़ता है आपका इटली में, राइट। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। सर जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग आएंगे वहाँ पे तो वहाँ पे हम करेंगे ये सारे सेक्शन हम देखेंगे। बट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। अब वैसे भी अगर आपको नहीं भी पता था सर नाम देख के भी आप जापानीज नाम आप सोच सकते हो। तोशिबा, ठीक है, सुनामी, लास्ट में आई या ए आता है मेजॉरिटी टाइम्स, ठीक है। तो इस टाइप का जब नाम होता है तो जापानीज लैंग्वेज का ही होता है, ठीक है। सकुराजीमा सर जापान का है। ये भी चीज़ आप कर लेते तब भी हो जाता सर, यानी बी के जगह पे 3, बी के जगह पे 3 कहाँ पे है सर? इन दोनों में, यहाँ पे है सर। ये बन जाएगा जी आपका आंसर, ये बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिए सर, ध्यान रखिए इस चीज़ को, तभी इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ पढ़नी है हमें, तो अभी एक ही हफ्ता हो गया क्लास होके, बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे तब तो और आएगा सर। ये सीडीएस का पीवाईक्यू है जी, ये सीडीएस का पीवाईक्यू है। एंड आई थिंक ज्यादा पुराना नहीं, ये भी सर लगभग 2023 का ही होगा, ठीक है। और हमने क्लास में बता रखा है जी आपको, ठीक है, क्लास में हमने बता रखा है सू कैनाल, और एक और कैनाल भी मैंने बताया था आपको, वेललैंड कैनाल। ठीक है, आपके नोटबुक में ही लिखा है सर सू कैनाल, आपके नोटबुक्स में ही आंसर है सारे। इसलिए मैं कहता हूं सर नोटबुक्स विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्लास जब देखोगे नोटबुक साथ में लेके चलना है आप लोगों को, नोट्स बनाते बनाते चलना है, और यही नोट आपका बाइबल बनना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया जी, आंसर्स आ गए, आंसर्स आ गए। मेजॉरिटी लोग बी कह रहे हैं, तो ऑफकोर्स मैंने भी बी ही पढ़ाया होगा फिर, है ना जी। बिल्कुल सर, सू कैनाल जो है सर, सू कैनाल इसका नाम भी है जी, सू कैनाल का नाम भी है। तो ये है सॉल्ट सेंट मारी, सॉल्ट
सेंट मारी, ठीक है, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है सू कैनाल, सॉल्ट स्टेफन मैरी, सॉल्ट सेंट मैरी, यही चीज है सर। सुपीरियर, लेक सुपीरियर और लेक हुरन, लेक सुपीरियर और लेक हुरन के बीच में है सू कैनाल, लेक सुपीरियर और लेक हू के बीच में है सू कैनाल, राइट। चलो जी, सर कहाँ पे है? सुपीरियर और हुरन में, सुपीरियर और हुरन में, ठीक है। तो जब हमने ग्रेट लेक्स पढ़ा था वहां पे मैंने आप लोगों को बताया भी था क्लास में, ग्रेट लेक्स में मैंने बताया भी था, क्या क्या बताया था सर आपको क्लास में ग्रेट लेक्स में? सर उसका बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी बताया था, वेस्ट टू ईस्ट भी बताया था, ठीक है, ये दोनों चीज भी हमने बात किया था। ग्रेट लेक्स का कोड भी हमने देखा था जी, ओमियो होम्स, है ना, हुरन ओंटारियो, मिशिगन, एरी एंड योर एस से सुपीरियर, राइट। तो कोड से भी हमने देखा था SMHEO, ठीक है, कोड हमने तीनों को बना रखा है। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट वन सर, कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा इन नॉर्थ अमेरिका इज, कॉर्डिलेरा क्या है सर? कॉर्डिलेरा क्या है? कॉर्डिलेरा क्या है? कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा क्या है? चलो इसमें सब लोग जवाब दो जी, सब लोग जवाब दो। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अभी यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं, कुछ बी भी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सर डी भी, ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, राइट। तो कॉर्डिलेरा जो है, कॉर्डिलेरा सर एक स्पेनिश टर्म है, ठीक है, इट डिराइव्स फ्रॉम ए स्पेनिश वर्ड। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? स्पेनिश वर्ड से होता है। हमेशा याद रखना इस चीज को, जब भी कॉर्डिलेरा आएगा ये चीज दिमाग में बसा लेना, ठीक है। कॉर्ड सर, कॉर्ड यानी क्या होता है जी? कॉर्ड गांठ, है ना, रोप, रोप, ठीक है, जहां पे गांठ होते हैं सर, गांठ लगता है तो वहां पे आप देखोगे हायर हायर एरिया ही होता है। तो जब माउंटेन्स लगातार होते हैं, अगर माउंटेन्स सर लगातार होते हैं, उस सिस्टम को कॉर्डिलेरा बोला जाता है, ठीक है, उस सिस्टम को क्या बोला जाता है? कॉर्डिलेरा बोला जाता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में सर, नॉर्थ अमेरिका का कॉर्डिलेरा क्या है? रॉकीज। साउथ अमेरिका का कॉर्डिलेरा क्या है? एंडीज, है ना सर। वैसे ही इंडिया का कॉर्डिलेरा क्या है? हिमालयास, ठीक है जी। एशिया का क्या है? हिमालयास। हर तरफ जब पहाड़ों की चेन रहेगा, जो कंटिन्यूअस माउंटेन चेन रहता है, उसको कॉर्डिलेरा कभी भी कहां पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है सर? कॉर्डिलेरा इन नॉर्थ अमेरिका इज अ माउंटेन सिस्टम। अगर एक क्वेश्चन पलट के आ गया, कॉर्डिलेरा इन साउथ अमेरिका इज अ माउंटेन सिस्टम, कॉर्डिलेरा इन इंडिया इज अ माउंटेन सिस्टम, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कॉर्डिलेरा जो है सर नॉर्मली माउंटेन चेन को बोला जाता है कॉर्डिलेरा। ये जो माउंटेन सिस्टम्स है इसको बोला जाता है क्या? कॉर्डिलेरा। और ये कौन सा है सर? रॉकीज, इसको बोला जाता है रॉकीज, राइट। चलो ये भी चीज आपको याद रखना है सर, कॉर्डिलेरा। नेक्स्ट वन, यहां पे कोई कह रहा था सर साउथ अमेरिका में एक स्ट्रेट है, आपने बताया नहीं था। मैंने उसको बोला था बेटा प्रैक्टिस की क्लास लेके आएंगे तो वहां पे बता देंगे आपको, है ना। जिस दिन प्रैक्टिस की क्लास लाएंगे तो वहां पे बताएंगे, कुछ चीजें प्रैक्टिस के लिए भी रखना चाहिए। तो वही चीज बन के आता है जी यहां पे अभी। बाकी का हमने पढ़ा है इसमें से सर, हमने डेविस स्ट्रेट भी पढ़ा है, डेविस स्ट्रेट हमने पढ़ा है ना, डेविस स्ट्रेट हमने पढ़ा है। बाकी ये सारे स्ट्रेट्स हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, बट डेविस स्ट्रेट तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। डेविस स्ट्रेट हमने क्लासेस में पढ़ रखा है।
चलो जी, बहुत अच्छी बात। यहां पर भी ऐसे ही होगा सर, दो ऑप्शंस आप हटा लोगे, दो ऑप्शंस आप हटा लोगे, आपके पास दो बचते हैं और उसमें से ही एक आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो जी, पहली बात सर आपने पढ़ाया है हमको सर यहाँ पे एक ही चीज। सर आपने क्लास में तो इसके अंदर से जितने भी हैं एक ही चीज आपने बता रखा है, वो आपने बता रखा है सर डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट हमने लिखा है जी कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। एलिस मैरी आइलैंड हमने लिखा है वहां पे, है ना, कनाडा का आइलैंड हमने लिखा था एलिस मैरी आइलैंड। ठीक है, एलिस मैरी आइलैंड में मैंने आपको बताया था डेविस स्ट्रेट जो है कनाडा में है। तो यहां से आप लोग सर दो ऑप्शन हटा दोगे, बी के जगह पे 4, बी के जगह पे 4, इधर भी है इधर भी है सर, ये हट गया ये हट गया। अब बचता सर आगे का। ठीक है, अब बचता आगे का। मैंने एक बोला भी था आपको सर, साउथ अमेरिका में एक स्ट्रेट मैंने नहीं बताया है जिसको हम प्रैक्टिस में बताएंगे, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कहां पे है सर? साउथ अमेरिका, और एक आइलैंड है तेरा डेल फ्यूगो, तेरा डेल फ्यूगो, यहां पे है सर स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। यहां पे आप देख सकते हो सर। ठीक है, ये अर्जेंटीना का मैप है। ठीक है, मैप है सर अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका का ही नीचे का एक्सटेंशन का मैप है। यहां पे आप लोग देख सकते हो सर, ये अर्जेंटीना है सर, ये पटागोनिया, ऊपर अटकामा, यहाँ पे चिल है, चाइल है। तो यहाँ पे आप देखोगे जी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो आइलैंड है जिसको नाम कहते हैं तेरा डेल फ्यूगो, तेरा डेल फ्यूगे। ऊपर वाला सर साउथ अमेरिका का मेन लैंड है पूरा। तो इस स्ट्रेट के बीच में जो नाम है दैट इज स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। तो साउथ अमेरिका में एड ऑन होगा जी ये चीज आप लोगों के लिए, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन भी आप लिखोगे, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन किसके बीच में है? साउथ अमेरिका, या आप सिंपली लिख सकते हो अर्जेंटीना एंड सेपरेट्स, किसको सेपरेट करता है सर? ये तेरा डेल फ्यूगो, तेरा डेल फ्यूगो, तेरा डेल फ्यूगो। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करता है। चलो बहुत अच्छी बात है, बढ़े आगे। अर्जेंटीना ही कंट्रोल करता है जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट वन सर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां पे परसों के क्लास में ही हमने इस पे बात किया था, आई थिंक परसों के क्लास में हमने इस पे बात किया था। चलो ध्यान से पढ़ो जी, बस वही आपका आंसर नहीं है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया, हिंट भी दे दिया मैंने आपको। जो चीज मैंने बताया है वो तो होगा ही, जिसके बारे में मैंने नहीं बताया वही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलो जी, आंसर्स आने लगे। ठीक है, मैंने परसों आपको बताया था सर, मैंने आपको ड्रॉ करके मैप में बताया था सर, इंडिया है ना। तो पहले के 12 नॉटिकल माइल को मैंने बताया था सर टेरिटोरियल वाटर्स, है ना। नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल कॉन्टेजियस जोन, कॉन्टेजियस जोन में कोड भी लिखाया था पिक्टी। फिर मैंने बताया था ये शुरुआत का जो 200 नॉटिकल माइल है जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मैंने बताया था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या कर सकते हैं सर, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे देखो सर, सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस ऑफ ओशन डिपॉजिट, क्या ये कर सकते हैं? समुद्री निक्षेपों पे खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण और दोहन बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर हमें मराइन ऑर्गेनिजम्स लेना है, मछली वगैरह भी हमने बोला बिल्कुल कर सकते हैं सर। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मरीन वाटर एनर्जी एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग फिशिंग, बिल्कुल कर सकते हैं सर। नेक्स्ट, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मराइन रिसोर्सेस, यहाँ पर भी सर समुद्र के अंदर जो भी संसाधन मिलते हैं, समुद्री संसाधन, उसको भी हम निकाल सकते हैं। तीनों चीज तो हमने डिस्कस किया था। फिर हमने क्या नहीं बताया था, वही इसका आंसर रहेगा, है ना सर। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। नेविगेशन ऑफ शिप्स एंड लेइंग डाउन सबमरीन केबल्स आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है।
तो आप कभी किसी को बोल नहीं सकते हो कि बेटा तू इधर अपना जहाज लेके नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी अपना जहाज वगैरह लेके आएगा सर, वो आराम से लेके आ सकता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, उसको आप रोक टोक नहीं लगा सकते हो। बस वो आके आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो आपके सर रिसोर्सेस वो नहीं निकाल सकता, बाकी का शिप्स वगैरह ले आ सकता है। अगर हाँ जी केबल्स बिछे हुए हैं सर, जो इंटरनेट वगैरह चलता है, आप देखोगे समुद्र के नीचे सर इंटरनेट केबल्स हर जगह पे बिछे हुए हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं सर, उसके लिए यूएन क्लॉज कहता है सबको करने की अधिकार भी है। और ये कानून किसने बना रखा है जी? यूएन क्लॉज ने बना रखा। अब मैंने एक्सपेक्ट किया था बट किसी का सवाल उठा नहीं है, फिर भी मैं ही बोल लेता हूं सवाल, है ना सर। यहाँ पे सर जिसका समुद्र है वो तो ठीक है सर, अगर कोई ऐसा देश है जो लैंडलॉक्ड है, ठीक है, यानी सर कोई ऐसा देश है जिसके पास समुद्र का तट है ही नहीं, ठीक है, अगर कोई ऐसा देश है जिसका तट नहीं है, तब क्या होगा भाइयों बताओ? तब क्या उसके लिए भी यूएन क्लॉज में कोई कानून नियम होगा? क्या उसके लिए भी यूएन क्लॉज में कानून नियम होगा? ठीक है, जैसे सर अफगानिस्तान है सर, इसके पास तो है ही नहीं समुद्र, है ही नहीं, लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, अब जो देश लैंडलॉक्ड है, बहुत सारे देश आपको मिलेंगे लैंडलॉक कंट्रीज, तो क्या उसके लिए भी होगा सर कोई ना कोई सुविधा? होगा जी, बिल्कुल होगा। ठीक है, मान के चलो जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई लॉ बनता है, चाहे वो नेशनल लॉ हो या वो इंटरनेशनल लॉ हो, वो हर किसी के लिए बन रहा है सर, फॉर एवरीवन। तो जब एवरीवन बनेगा, वो चीज़ हर किसी के लिए बनेगा सर, उसके लिए भी कानून बना ही है जो लैंडलॉक्ड है। ठीक है, उसको बायलैटरल ट्रीटी करवाया जाएगा आसपास के देशों से, और उनसे बात करके सर इसको भेजा भी जाएगा, कुछ सेक्शन दिया भी जाएगा। ठीक है, तो लैंडलॉक कंट्रीज को भी कवर करता है यूएन क्लॉज। अभी सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट ना हो, बट आप लोगों को ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे मैं खुद क्वेश्चन ही बनाता हूं। यूएन क्लॉज कवर्स, एक स्टेटमेंट रहेगा सर, यूएन क्लॉज कवर्स, जैसे क्वेश्चन ही बना देते हैं सर, कंप्लीट क्वेश्चन बना देता हूं आप लोगों के लिए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा सर, जैसे लेट से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, यूएन क्लॉज makes laws regarding ocean water usage, sea water usage, ठीक है। दूसरी चीज, it covers only littoral countries, it covers only littoral countries, it exclusive economic zone is up to 200 nautical mile, laws or rules in territorial waters are same as territorial countries rules or laws। ठीक है, चलो जी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए में सर 1 2 3, B 2 3 4, C 1 3 4, D ऑल ऑफ दिस। चलो जी, मिल गया जी, क्वेश्चन बनाओ आंसर। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था,
कंट्रीज के कैपिटल नहीं पूछता है, वो तो हो गया सर, वो जमाना चला गया कंट्रीज का कैपिटल। बट दैन टू हमें पता रहना चाहिए क्या 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 हो सकता है क्वेश्चंस। चलो सर, यहाँ पे यूएन क्लॉज मेस लॉ रिगार्डिंग रिसीव वाटर यूजेज, बिल्कुल ठीक है सर। इट कवर्स ओनली लिटरल स्टेट्स, नहीं, मैंने अभी आपको बताया था सर लैंड लॉक स्टेट्स को भी कवर होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक, बिल्कुल ठीक है सर। लॉस रूल्स इन टेरिटोरियल वाटर्स आर सेम एज टेरिटोरियल कंट्री, यानी जिस कंट्री के पास में टेरिटोरियल वाटर्स है वही कानून लागू होता है जिस देश का अंदर जो कानून है, बिल्कुल ठीक है सर। 1, 3, 4 आर राइट, तो आंसर भी आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, आगे का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सवाल को मेरा लाने का पर्पस एक ही चीज है सर। लास्ट टाइम अगर सीएपीएफ का अटेम्प्ट किसी ने दिया है, वहां पे एक क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन था सर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंचेस आर लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, ठीक है, क्योंकि पैसिफिक ओशन हम देख रहे थे, जब नॉर्थ अमेरिका हम देख रहे थे, तो वहां पे एक सवाल था पैसिफिक प्रशांत महासागर में निम्नलिखित में से कौन से ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है, सब प्रशांत महासागर में स्थित है, ये सवाल आया था। उसी के वजह से मेरे को ये सवाल लाना पड़ा आप लोगों के लिए। और सर अगर डीपेस्ट की बात करते हैं, ट्रेंच क्या होता है सर? ट्रेंच यानी नीचे, जैसे राइट, एक प्लेट है जी, मान लो एक प्लेट है, और इन प्लेट की जो किनारा होता है सर, जो प्लेट का किनारा होता है, वहां पे आप देखोगे सर ड्यू टू अगर खींचा जाता है तो वहां पे सर बीच में एक गड्ढा बना रहेगा बहुत डेप्थ में, ठीक है। ट्रेंच पढ़ेंगे अभी कह रहे हम लोग। तो सर जब ये दो प्लेट होते हैं सर, बीच में अगर गड्ढा रहेगा इन दोनों के बीच में, उसको ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। सर लेट्स से सर ये कॉन्टिनेंट है, सर ये कॉन्टिनेंट चल रहा है जी, है ना सर, ये समुद्र के नीचे है, ये सारा समुद्र के नीचे बात कर रहा हूं मैं, ऊपर की बातें नहीं करता, समुद्र के नीचे बात कर रहा हूं। अगर समुद्र में सर पहाड़ है, समुद्र के अंदर अगर पहाड़ है तो उनको रिजस बोलते हैं, ठीक है, उनको मिड ओशनिक रिजस बोलते हैं। और यही चीज सर एक गड्ढा सा बन जाएगा कुछ इस प्रकार का, यहाँ पे लैंड है जी और यहाँ पर भी लैंड है, ठीक है, ये समुद्र के अंदर इस टाइप का जो गड्ढा बनता है इसको ट्रेंच कहते हैं, इसको ट्रेंच कहते हैं। तो सबसे वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो मरियाना ट्रेंच है, वो मरियाना ट्रेंच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर, ये ट्रेंच है जो कि आपके साउथ पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, ये ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो याद रखना कौन से ट्रेंच पैसिफिक ओशन में। खैर बाद में हम लोग आएंगे जब ट्रेंच पढ़ेंगे, इसको सारे ओशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सर ट्रेंच है सर एल्यूटियन ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच, ठीक है, कुरिल आइलैंड्स भी है सर, यहाँ पे कुरिल आइलैंड्स भी है जो जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड है। जापान ट्रेंच, इजुबोनिन ट्रेंच, ठीक है, रियुकू ट्रेंच, फिलिपीन ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, ये रहा सर मरियाना ट्रेंच, ठीक है। नेक्स्ट बोगेनविल ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, पेरूचेल ट्रेंच, मिडिल अमेरिकन ट्रेंच, ठीक है, अलग अलग ट्रेंच है सर पैसिफिक ओशन में। तो हम जब पढ़ेंगे बट ये आपको ये भी चीज़ याद रखना है, अगर मैं कहीं पे मिस करता हूँ पढ़ाते टाइम, ठीक है, जब लिथोस्फीयर पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे, अगर मेरे दिमाग में ध्यान नहीं रहा तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी, आप लोग मेरे को याद दिलाओगे सर ट्रेंच भी बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, समझ में आया, ठीक है। तो ट्रेंच में भी हम लोग करेंगे जी। चलो तो ट्रेंच बताया सर, सबसे जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो है मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट वन, which one among the following is a sea without having a coastline? कौन सा ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट रेखा रहित है, तट रेखा रहित है। चलो जी, मंजय कह रहा है 2014 में भी क्वेश्चन आया था सर, 14 में नहीं मंजय, मैं तो बोल रहा हूं ये अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है, बहुत रिसेंटली मानेगा, जो अभी अगस्त 4 तारीख को एग्जाम हुआ था, ठीक है। चलो रूपम घोष, कौन सा ऐसा सागर है जिसका तट नहीं है? बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया, हमने पढ़ा है सर, आपने तो सर यहाँ पे बेरिंग और सरगासो ही बताया था, बेरिंग सी तो है सर, बेरिंग स्ट्रेट है, वो तो किनारा कर रहा था, नदी भी जा रही है वहाँ पे,
है ना, नदी जा रही है तो तट तो होगा ही होगा सर। बट आपने कभी नहीं बताया सर सरगासो सी में कोई नदी जा रही है, क्योंकि सरगासो सी का कोई तट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सर, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये कोस्ट है, बट वो कोस्ट को सरगासो सी नहीं कहते हैं। सरगासो सी जो है जी वो बस यही चीज है, इतना ही है। ठीक है, सरगासो सी जो है वो बस यहीं तक है, दिस इज सरगासो सी। ठीक है, इसका तट नहीं है, इट हैज नो कोस्ट, इट हैज नो कोस्ट, कोई तट रहित है सर। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन सर। ये मैंने एक्चुअली यहाँ पे नहीं आना था, खैर कोई नहीं। ऑक्सीजोल्स, वर्टिजोल्स, सिस्टोसोल्स, लिथोस्फीयर का क्वेश्चन है सर, डू नॉट अटेम्प्ट। मैं तो कह रहा हूँ ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन हम लिथोस्फीयर में पढ़ेंगे जब हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे जी, वहां पे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं है इसका, ये गलती से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, खैर यहाँ पर भी था, किसको कहते हैं, जब क्लासेस में पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, अभी रहने दो सर इस चीज को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो जी, ये तो हमने कर रखा है। ठीक है, क्योंकि वो ये टॉपिक नहीं है ना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका क्वेश्चन नहीं है वो आता है सर क्वेश्चन फ्रॉम सॉइल्स। सर सी का बाउंड्री कैसे डिसाइड होता है? चलो इसका जवाब बताओ जी। सी का बाउंड्री कैसे डिसाइड होता है सर? सर एक तो बहुत पहले से ही उनका नामकरण किया गया है सर, ये तो है नहीं अभी अभी किया है। तो अल्टीमेटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कई सारे रीनेम भी किया गया था, उस टाइम पे बताया गया था सर, यहाँ तक ये लगभग फीचर उसके जो विशेषताएं हैं वो एक जैसी जहाँ तक रहती है वहाँ तक उसको डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स। चलो लानोस, प्रायरिस, पंपास एंड डाउन्स, लानोस, प्रियारीज, पंपास एंड डाउन्स। चलो जी, प्रियारी कली हमने पढ़ा था जी, प्रियारीज, प्रियारीज कली हमने पढ़ा था, प्रियारीज, प्रियारीज आता है जी आपके यूएसए में। ठीक है, लानोस मैंने बताया था, ओरिनोको रिवर जब बताया था तब भी बताया था, जब घास के मैदान मैंने लिखाया था तब भी बताया था। लानोस किधर है सर? वेनेजुएला में है। लानोस कहाँ पे है? वेनेजुएला में। पंपास कहाँ पे है सर? पंपास अर्जेंटीना में है। पंपास कहाँ पे है? पंपास अर्जेंटीना में। यानी सर सी के जगह पे 4 देखो सर, सी के जगह पे 4 सर, इधर भी है इधर भी है। नेक्स्ट प्रियारीज बताया मैंने 2 के जगह पे, बी के जगह पे 3, बी के पे जगह पे 3 सर, इधर भी है इधर भी है सर। लानोस ए के जगह पे 2, ए के जगह पे 2 सर, इधर ही है। तो यही आपका आंसर है। आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, राइट। तो याद रखना सर, डाउन्स जो है, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में आता है, ऑस्ट्रेलिया जब आएगा तभी आएगा। नेक्स्ट वन सर, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज का 2025 का सवाल है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सवाल है सर। ठीक है, और हमने यहां तक भी कवर किया है जी, 2025 या 24 का होगा ये सवाल, बट हमने इसको ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक है, मैप के साथ मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को सर, कंटेंट बहुत स्ट्रांग है हमारा। ठीक है, यहां तक देखो आपके सीडीएस या सिविल सर्विसेज के जितने भी सवाल आए थे वो हमने कर लिया। समझ में आया जी? मैं पहले ही क्लास में बोला बेटा, जैसे हम पढ़ेंगे उस चीज को हमें पीवाईक्यू के साथ मिलाना है। सिर्फ ये सब्जेक्ट में नहीं, सब्जेक्ट इरेस्पेक्टिव कोई भी रहे सब्जेक्ट, टॉपिक पढ़ोगे पीवाईक्यू मिलाना है। ठीक है, चलो जी आंसर बताओ जल्दी।
चलो जी, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर्स आ गए, सी बी, ठीक है। चलो यहाँ पे सर सवाल ही कुछ इस टाइप का है, एलिमिनेशन काम ही नहीं करेगा, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब तक सर काम करेगा ही नहीं ये चीज़, ठीक है। चलो, फिर भी हमने पढ़ रखा है सर इस चीज़ को, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस चीज़ को, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, है ना। चलो देखते हैं सर, इस पे अटेम्प्ट करते हैं। एंडीज माउंटेन पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबोव कंट्रीज। एंडीज माउंटेन कितने देशों से होके जाता है? 6 देश दिया है, बोल्विया, कोलंबिया, पैराग्वे, वेनेजुएला, ब्राजील और इक्वेडर। तो सर यहाँ पे देखो जी मैप है, ठीक है, यहाँ पे देखो मैप है, एंडीज, ये एंडीज है सर, वेनेजुएला में एक्सटेंशन है, कोलंबिया में, इक्वेडर में है, पेरू में है, बोल्विया में है सर, पैराग्वे में नहीं है सर, पैराग्वे में नहीं है, ठीक है। सो ब्राजील में भी नहीं है, यूरुग्वे में भी नहीं है, बाकी सारे इधर के भी तो है ही नहीं तीनों, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में पैराग्वे में नहीं है सर, ब्राजील में नहीं है, बाकी सारे देशों में है, ठीक है। पैराग्वे में नहीं है सर, सर ब्राजील में नहीं है, बोल्विया में है, कोलंबिया में है, इक्वेडर में है और वेनेजुएला में है, यानी 4 देशों में है। तो आंसर क्या रहेगा? ओनली 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ओनली 4 विल बी द राइट आंसर, ऑल राइट, ठीक है। चलो जी, क्योंकि हमने अटेम्प्ट किया था वहां पर भी मैंने यही मैप किया था, ठीक है। और यहाँ पे कोई वॉचिंग कर रहा है सर, इसने अगर कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो आप लोग कोर्स में आना सर, कंटेंट देखो, हम किस लेवल के एग्जाम की भी क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट वन, ये भी उधर का ही क्वेश्चन है सर, मैंने सोचा लाऊं ना लाऊं, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं भैया किस किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, हम लोगों को कैसे माइंडसेट लेके चलना है, वही पर्पस से लाया, ठीक है। वरना मेरे को इस क्वेश्चन लाने का कोई पर्पस था नहीं आप लोगों के लिए, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सर, जब क्वेश्चन आ रहे हैं सर किस लेवल के आ रहे हैं, तो हमें कैसे पढ़ना है, हमारी प्रिपरेशन किस वे में लाना है, उसके पीछे वही पर्पस है जो प्रैक्टिस कराने की वजह है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, लेक तंगनीका, लेक तोनले साप, सर ये क्या है, ये तो आपने बताया नहीं, बिल्कुल नहीं बताया भाई, इसका ये तो कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने पढ़ा है सर बस एक ही चीज़, पाटोस लागून, ठीक है, पाटोस लागून हमने पढ़ा था, ब्राजील के अंदर मैंने बताया था, जी हाँ, ब्राजील में एक झील है भाई जिसका जिसका नाम है पाटोस लागून, ठीक है। और यहाँ पे जब पाटोस लागून मैंने बताया था ब्राजील में, बट मैंने आपको नहीं बताया इक्वेटर इसके ऊपर से जाता है क्या, नहीं, क्यों नहीं बताया, क्योंकि जाता ही नहीं है कि नहीं, जब जब नहीं जाता है तो कहाँ से मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो जी, ठीक है, ये मैप है आपका, दिस इज ये आपका पैटोस लागून है, ठीक है, पैटोस लागून ब्राजील के अंदर सर 32 डिग्री और 30 डिग्री के नीचे है सर, ना तो इक्वेटर इसके आसपास भी है ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये हट जाएगा। वैसे ही आप देखोगे सर यहाँ पे कंबोडिया, एशिया में कंबोडिया, कंबोडिया में एक लेक है सर, एक लेक है जिसका नाम है तंगले सोप, ठीक है, यहाँ पे है सर तनले साप, तनले साप कहाँ पे है सर, तनले साप, तनले साप, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अगर देखोगे जी इक्वेटर जो है सर, इक्वेटर लगभग यहाँ से होके जा रहा है आपका, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होके जा रहा है, तो इसके बीच में है, तो यहाँ पे हमारे सवाल बीच में नहीं पूछा है जिससे इक्वेटर जाता है सर, यहाँ से भी इक्वेटर नहीं जाता है, ऊपर का है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर, ये आपका लेक तंगनीका, हम परसों पढ़ेंगे सर इसको, ट्यूसडे के दिन पढ़ेंगे, अफ्रीका के अंदर लेक तंगानिका, लेक तंगानिका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी, तंजानिया और नीचे जाम्बिया, इनके बीच में है सर, राइट, इनके बीच में है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे जी, ये आपका रहा 5 डिग्री और ये रहा आपका 5 डिग्री, राइट, 10 डिग्री नीचे साउथ में सर, इसके ऊपर है सर, यहाँ पे जाता है इक्वेटर, यहाँ से लगभग जाता है इक्वेटर, तो यहाँ पर भी ये चीज़ नहीं है, ठीक है, यहाँ से भी ये चीज़ नहीं जाता है। तो आंसर क्या रहेगा जी आप लोगों का, आंसर क्या रहेगा भाई, डी रहेगा आंसर, नन ऑफ द अबोव। चलो जी नेक्स्ट सवाल करो।
चलो जी, 17th वन, 17th वन, यहां पे सर बोत्सवाना, सर बोत्सवाना कहाँ बताया है आपने सर? चिल ही बताया आपने बस। बट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न सर, चाइल या अर्जेंटीना और बोलिविया में मैंने एक चीज बताया था, याद होगा आप लोगों को, याद होगा जी, है ना? लिथियम ट्रायंगल मैंने बताया था सर। ये दोनों है या नहीं है पता नहीं, ये तो बिल्कुल सही है सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी है। बट सर मैं बता दूं, बोत्सवाना जो आता है सर अफ्रीका में, वहां पर भी मैं बता दूंगा, वहां पे डायमंड माइन, डायमंड है सर, किम्बरली माइंस भी आप में देखने को मिलेगा, बिल्कुल है डायमंड। राइट, नेक्स्ट इंडोनेशिया में निकल माना जाता है सर। जब ये पढ़ेंगे हम लोग तीनों चीज, तो तीनों के तीनों बिल्कुल ठीक है, तो आंसर भी रहेगा इसका सी। राइट, नेक्स्ट वन सर, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, ये क्वेश्चन है जी। इसके बाद में बस दो सवाल और है। चलो, लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस किस के बीच में है सर? कजाकिस्तान रशिया, सर रशिया तो बहुत बड़ा है, कजाकिस्तान तो छोटा है सर। चाइना एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया में से चाइना और इंडिया से ज़्यादा तो इंडिया और बांग्लादेश का है ना? चाइल एंड अर्जेंटीना, ये तो सर लंबा है। और यूएसए और कनाडा, ये तो बहुत बड़ा है सर, है ना? यूएसए और कनाडा तो बहुत बड़ा है सर। एक तो यूएसए भी है, ऊपर अलास्का भी लगता है सर, बहुत बड़ा है सर। राइट, तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है सर, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है, जो सबसे बड़ा सीमा है, सबसे बड़ी स्थल सीमा, सबसे बड़ी स्थल सीमा किसके साथ है सर? कनाडा और यूएसए की जो सीमा है सर, ये 8,893 किलोमीटर की सीमा है। कजाकिस्तान और रशिया की बात करें 7,644 है। अर्जेंटीना और चाइल की बात करें 6,691 का है सर। ठीक है, चाइना और मंगोलिया का 4,600। फिफ्थ नंबर पे आता है सर लॉन्गेस्ट बाउंड्री में इंडिया का, इंडिया और बांग्लादेश, जो कि लगभग 4,142 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो बॉर्डर है, सबसे बड़ा जो बॉर्डर है किसका है सर वर्ल्ड में? एक नया चीज भी आपको सीखने को मिला सर, ये चार्ट देखोगे आपको एक नया चीज भी पता चल गया, किसके बीच में कितना बड़ा बॉर्डर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आते हैं सर, डेमोग्राफिक डिविडेंड किसको कहते हैं? ठीक है, ये लाने का सर पर्पस तो बस मैंने सोचा यार 20 सवाल तो लेके जाए, उसी के वजह से ये सवाल लाया, वरना हमारे से कोई रिलेटेड अभी के लिए नहीं है। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड किसको कहते हैं सर? पढ़ेंगे सर, बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट, बर्थ, सब चीज़ हम पढ़ेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं सर जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा, वर्किंग एज पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा उसको कहते हैं क्या? डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू वर्किंग, वर्किंग से रिलेटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये चीज याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन सर, ये आई होप आप कर लोगे, इस क्वेश्चन को आप कर लोगे सर। थोड़ा आपको करंट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। चलो जी, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिलेटेड टू बर्मा एंड म्यांमार, या बर्मा या म्यांमार बात एक ही है। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड वियतनाम। क्या सर ये इंडिया चाइना, ठीक है सर, चाइना से ऊपर करता है, इंडिया से तो करता ही है, बांग्लादेश से भी करता है सर, बिल्कुल करता है जी, है कि नहीं। बांग्लादेश से भी ये सीमा शेयर करता है, कोई दिक्कत नहीं है। वियतनाम से करता है क्या, नहीं सर, ठीक है। ये करता है जी, थाईलैंड से करता है और लाओस से करता है, लाओस और थाईलैंड से करता है, वियतनाम से बॉर्डर सीमा शेयर नहीं करता है। फर्स्ट वन हो जाता है जी गलत। नेक्स्ट, इट इज रूल्ड बाय मिलिट्री गवर्नमेंट, एट प्रेजेंट इट इज रूल्ड बाय मिलिट्री गवर्नमेंट, बट ये लोग इलेक्शंस करवाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे चुनाव होने वाला है सर, दिसंबर की मंथ में यहाँ पे चुनाव होने वाला है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वॉज नॉट अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन हेल्ड इन द ईयर 2010, यानी 2010 में जब चुनाव हुआ था, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को चुनाव लड़ने नहीं दिया था। ये स्टेटमेंट भी सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। म्यांमार इज ए मेंबर ऑफ एशियान, एशियान का सदस्य है क्या म्यांमार, जी हाँ सर बिल्कुल है, 1997 में एशियान को ज्वाइन किया था, ठीक है। सर 2, 3, 4 तीनों सही है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है सर, बट एक्चुअली यहाँ पे 2 भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2, 3 एंड 4 यही हमारा आंसर रहेगा, यही हमारा आंसर रहेगा। ये सवाल है सर आपका, आई थिंक CDS का, मेरे ख्याल से 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2015 में, जी हाँ बिल्कुल, उस टाइम पे सर मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं था, किसी और का शासन चल रहा था। 2015 या 2013 का सवाल होगा ये चीज़, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका शासन चल रहा था, मिलिट्री की शासन नहीं चल रही थी उस टाइम पे। आंसर 3 एंड 4 रहेगा, बट अब मिलिट्री शासन है सर, तो अब भी ये इसका आंसर 3 एंड 4 ही रहेगा, ठीक है। चलो जी, तो ये हमारा रहेगा जी क्लास आज का। दिस विल बी आवर क्लास, दिस विल बी आवर क्लास फॉर द डे, राइट। तो सेशन बढ़िया लगा तो सब लोग, भाई लोग, इतने सारे लोग यार, लाइक कोई नहीं कर रहा, ठीक है। चलो लाइक करो जी, फटाफट सेशन को लाइक करो, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा, आफ्टर क्लास एंड होने के बाद कमेंट भी कर देना, ठीक है। आप कमेंट भी कर देना, कोई बात नहीं। एंड थैंक यू एवरीवन विशेस के लिए, ठीक है। चलो DNA बिल्कुल होगा, DNA तो होना ही है सर, 9:30 बजे के आसपास DNA होगा हमारा, डेली न्यूज़ एनालिसिस। कोई उस टाइम पे नहीं देख पाता है तो बाद में भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो फिर से कह रहा हूँ सर, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मेरा सब्जेक्ट छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट भी आप पढ़ोगे, टॉपिक पढ़ रहे हो सर, PYQ लगाओ। मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, PYQ लगाओ। PYQ इज द बेस्ट वे टू टेस्ट व्हाट यू आर स्टडिंग। कोई भी सब्जेक्ट का आप पढ़ लो सर, इरेस्पेक्टिव ऑफ मी, PYQ लगाओ, आपको पता चल जाएगा भाई साहब मैं सही पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ। सही नहीं पढ़ रहे हो तो वो भी चीज़ पता चल जाएगा, सही पढ़ रहे हो वो भी चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। PYQ इज़ दी ओनली सोल्यूशन टू टेस्ट व्हाट यू आर रीडिंग। सो हमें सही रास्ते पे जाना है तो PYQ बहुत ज़रूरी है। मेरा ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का देख लेना। और जो भी सर सेशन में देख रहा है यहाँ पे, अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है बैच में, तो बैच में आप लोग आ सकते हो, ठीक है। चलो जी।